दीपक जी, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। और दीपक जी, आई टेक अ मोमेंट, क्योंकि आपसे एक भी प्रतिक्रिया मैं ले नहीं पाई, इसीलिए क्योंकि आज प्रधानमंत्री कई राज्यों के दौरे पर पहुंचे हैं, रोड शो उनकी तरफ से किया जा रहा है। बंगाल में प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर से ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। आपकी तरफ से बार बार ये आरोप लगते रहे कि प्रधानमंत्री चुनावी फायदा इसकी लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन जनभावना आप देख रहे हैं लोगों के बीच कितने ज्यादा उत्साहित और ऑपरेशन सिंदूर को सेलिब्रेट करने के लिए, जिससे विपक्ष को आपत्ति है। देखिए, देश फिल्मी डायलॉग से नहीं चलता। यहाँ सुधांशु त्रिवेदी जी भी बैठ के बड़े बड़े डायलॉग वन साइडेड दे रहे थे। नरेंद्र मोदी जी का भी वही काम है। इनसे आप रोजगार मांगिए तो ये कहते पकोड़े तल लो। इनसे आप बहादुरी की कही कि पीओके लेके आते, जब ये कहते कि हम पीओके 6 महीने में ले आते, एक कहते तो हम घर घर सिंदूर बांटेंगे। अगर आपको सिंदूर देंगे पूर्णिमा जी तो आप लेंगे क्या? बिल्कुल लूंगी। लेंगे ना, बहुत बढ़िया है। लेकिन इस देश में सिंदूर कोई साहस का काम नहीं कि नरेंद्र मोदी बांटे और घर घर। जब इनका सांसद कहता है कि महिलाएं यहाँ की वीर नहीं हैं, महिलाओं को गाली देता है, जब कर्नल सोफिया को इनके सांसद गाली देते हैं, तो ये कहाँ का चरित्र आता है? क्या नौटंकी कर रहे हैं सिंदूर बांटने का नरेंद्र मोदी जी? आज बिहार में थे, 9 साल पहले मैं एक बयान दिखाता हूँ। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था इस बिहार की जनता को मैं 50,000 लाख करोड़ दूं या 60,000 करोड़ दूं या 70 लाख करोड़ दूं। फिर उन्होंने फाइनली कहा था मैं 1,25,000 करोड़ रुपए का पैकेज दे रहा हूं बिहार को। आज कोई भाजपा का नेता या नरेंद्र मोदी जी आप पूछ लीजिए कि कितने लाख करोड़ दिए? बिहार की क्या बदहाली कर दिया इन्होंने? किस तरीके से आप वहां पे स्कूल चले जाइए, कोई नहीं है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप बिहार पीछे हैं, हंगर इंडेक्स में आप पीछे हैं। किस क्षेत्र में आप पिछले 20 सालों में काम कर रहे हो? नरेंद्र मोदी जी किस उस पर वोट मांगेंगे? तो देश की जनता को बरगलाने का काम कि देश को 2 चीजों में बांट दीजिए, एक धर्म में, एक युद्ध में डाल दीजिए और उन्माद फैला दीजिए कि हम बहुत संकट में चल रहे हैं। आपकी सेना तैयार थी, हमारी सेना तैयार थी। सेना के आपके पराक्रम को आपने क्यों रोका भाई? आपसे पहले ट्रंप क्यों ट्वीट करता है? इसका जवाब आज तक भाजपा या भाजपा के नेता या भाजपा के मंत्री आज तक नहीं दे पाए। भारत को ट्रंप के ट्वीट का इंतजार था क्या? सीज फायर आप कहते हैं हमने किया नहीं, आप कहते हैं हमने युद्ध किया नहीं, तो आपने किया क्या? जब कुछ आपने किया ही नहीं तो किया क्या? फिर दुनिया में आप डेलीगेशन क्यों भेज रहे हैं? तो नरेंद्र मोदी जी जानते हैं, कहते हैं डेलीगेशन में आपके नेता भी हैं, विपक्ष के तमाम बड़े बड़े चेहरे हैं जो बाहर जाकर भारत का पक्ष रख रहे हैं, पाकिस्तान को एक्सपोज कर रहे हैं, तो मत भेजते, फिर आप रोक लेते उनको। देखिए, वो भारत का डेलीगेशन गया, मैं उसको भाजपा और कांग्रेस की बात नहीं कर रहा। सेट करने की कोशिश क्या कांग्रेस कर रही है क्या? दो तरीके का नैरेटिव। एक तरफ जहां पर डर है विपक्ष को कि भाई बीजेपी को इससे लोगों का समर्थन मिलेगा तो उनको चुनावी फायदा होगा, तो आपके पास क्या कोई मजबूत काउंटर नैरेटिव नहीं है? या सिर्फ हम एक परसेप्शन को आगे रखकर ये बताने की कोशिश करेंगे कि इस सरकार ने कुछ नहीं किया? पूर्णिमा जी, मैं कहता हूं कि भाजपा से सवाल करो तो कहते हैं कि आप पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हो, आप राजनीति कर रहे हो। मैं भाजपा को चैलेंज करता हूं, मैं कहता हूं आप मुद्दों पे आइए, राजनीति करिए ना। बहुत बढ़िया लगता है जब आप मुद्दों पे राजनीति करते हैं। जब आपसे हम पूछते हैं कि काला धन कहां गया, बताइए। 15 लाख अगर आज से 10 साल पहले दिए होते तो अब तो एफडी का डबल हो गया, 30 लाख रुपए हो चुके होते और इस देश में कोई गरीब बचता ही नहीं। 5 किलो राशन आपको देना नहीं पड़ता। आज आप कहते हैं कि आप दुनिया की लेकिन आपकी ये तमाम बातें अगर कारगर साबित हुई होती तो तीसरी बार जनता मौका नहीं देती। देखिए, जनता ने किस तरीके से एनडीए को तीसरी बार मौका नहीं देती अगर ये सब कुछ चलता तो।